हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज, जैसा आप सभी को ज्ञात है, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से 1 सितंबर 2021 की सुनवाई का जजमेंट आना था, जो आ चुका है। जजमेंट में क्या निर्णय दिया गया है माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी एवं माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के द्वारा। जैसा कि आप देखते हैं, नंदन सिंह बोहरा एंड अदर्स वर्सेज उत्तराखंड स्टेट की याचिका पर सुनवाई हुई है। माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी याचिकाओं में निर्णय लेते हुए प्रक्रिया को सुचारू और भर्ती प्रक्रिया के परिणाम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर निर्भर रहेंगी। तो अब आदेश में क्या कहा गया है, देखिए। सबसे पहले जो है कि कोर्ट के द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा उनके अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। और दूसरा, देखिए, महाधिवक्ता श्रीमान NS बावुलकर का कहना है कि 3 मार्च 2021 की रीट याचिका के कारण राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। चयन प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, सख्ती से आदेश दिए जाए और शिक्षकों की सेवा नियमावली 2012 के अनुसार जो है कि चयन प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, जिसमें जो है कि RT के नियम के तहत ही ये जो है कि भर्ती प्रक्रिया सुचारू की जाएगी। नंबर 3, सहायक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद के लिए शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के नियम 9 में दी गई उम्मीदवारों के पास 2 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि राज्य के लिए जो दिया गया है, राज्य का कैंडिडेट जो होता है, राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से जो है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, नियम 9 के तहत कहा गया है। अब देखिए, इस नियम को जो है कि याचिकाकर्ताओं के वकील जो उपस्थित थे, वरिष्ठ वकील CD बहुगुणा जी का कहना है कि जो नियम 9 के तहत जो राज्य के पात्रता की शर्त है, बाद में अधिसूचना 14/2018 द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा संशोधित किया गया। 18 महीने के DLED को भी विचार करना चाहिए, जो कि 2 वर्ष के DLED के समकक्ष है। अधिवक्ता बहुगुणा ने मान्यता के आदेश को यानी कि 22/9/2017 का उल्लेख किया और जो अनुबंध संख्या के रूप में रिकॉर्ड की गई है, और DLED को जो है कि 24 महीने के अर्थात 18 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण जो संस्थान में होता है, और 6 महीने की इंटर्नशिप की जो बात उन्होंने कहा है अपने उस आदेश पर। 6 महीने की इंटर्नशिप की जो आवश्यकता होती है, उसकी बात उन्होंने यहाँ पर कही गई है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, 24 महीने के DLED में जो है 18 महीने का संस्थान में प्रशिक्षण और 6 महीने की इंटर्नशिप की आवश्यकता रहती है। ये जो है कि बचाव पक्ष के वकील CD बहुगुणा जी द्वारा कहा गया। RT के अधिनियम की 2009 की धारा 23 कॉज फर्स्ट के तहत अनुसूचित नहीं किया गया है इस नियम को भी, क्योंकि जो भी NIOS DLED भी जो है कि सरकार ने और NCT ने मान्यता दी है, तो ये भी एक मान्य है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और उन्होंने नियम 9 के तहत जो है कि राज्य में जो DLED है उसको 2012 के नियमावली के अनुसार 2018 में उसे संशोधन करने की भी बात कही है। और छठे में कहा गया है, भर्ती में रिक्तियों की पूर्ति के आदेश दे दिए गए हैं और 3 मार्च 2021 के नियम को अंतरिम आदेश को संशोधित किया गया है। चयन प्रक्रिया वर्तमान रीट याचिका के अंतरिम आदेश के अधीन रहेगी। अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। धन्यवाद गाइज, आप लोग इसी तरह से वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। और नियम 9 की जो बात कर रहा हूँ, वो राज्य के लिए जो प्रशिक्षण है उसकी बात कहता है नियम 9 में, कि अर्थात 2 वर्ष का DLED राज्य वाला है। और